Hello everyone. Today we are going to solve few more problems on pseudo force, some advanced problems. So let's start with the first one. Suppose we have a wedge like this and it is placed on a plane surface. It is placed on a plane surface and this is 2 kilogram and this angle is 37 degree, and over this wedge we have kept a block of 1 kg. So question is find the acceleration of 1 kg and 2 kg. Find the acceleration of 1 kg and 2 kg block. 2 kg. We have to find the acceleration of both these block and wedge. Okay, now solve. We are going to solve this. Suppose this velocity is a. Suppose this acceleration is a. Suppose the acceleration of 2 kg is a, and suppose the acceleration of 1 kilogram is say b. This b is with respect to wedge. With respect to wedge. I have told you yesterday in the last lecture also that if we see the acceleration of 1 kg block from the ground frame, then it will be something complex, because the acceleration will be like this, and its final acceleration will be like this. This is the acceleration of block, this wedge. This is the acceleration of b. So acceleration of this will be like this. So it's a bit complex. So let's sit on wedge and say this acceleration b is with respect to wedge. तो ये acceleration b मान ली हमने इसकी wedge की. Now let's solve this. FBD बनाते हम wedge की. Let's make FBD of this wedge. ये 2 किलोग्राम का है. इसकी acceleration a है, इधर हमने मानी हुई. तो ये जो 1 किलोग्राम ब्लॉक है इस पे इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगाएगा ऐसे. दिस से n डैश. लेट्स से दिस इज n डैश. सो इसको हम रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में. तो अगर ये एंगल 37 है तो ये भी एंगल 37 होगा. तो ये आ जाएगा n डैश साइन 37, दैट इज इक्वल टू 3/5 n. 3/5 n डैश. तो देखिए ये जो वेज है इस पे कोई और फोर्स लग रही है? नहीं, कोई और फोर्स नहीं लग रही. तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकता हूँ दैट 3/5 n डैश is equals to mass of the block into a. This is the equation number 1. अब हम इस ब्लॉक को देखते हैं. ये जो ब्लॉक है ऐसे, ये ब्लॉक है ऐसे 1 kg का ब्लॉक. तो इस पे जो जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी लिख लेते हैं. इधर इसका mg साइन थीटा लग रहा है. mg मतलब 10 साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन. ठीक है, ये mg साइन थीटा है. mg साइन 37 डिग्री. तो ये 6 न्यूटन नीचे की तरफ लग रही है. इस पे एक ये n डैश इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, n डैश. और इसका mg ऐसे mg cos थीटा ऐसे एक्ट कर रहा है, mg cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू mg हो गया 10 इंटू cos 37 इज 4/5. तो दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन. इसका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो अब हमें इसको रिजॉल्व करना है सभी चीज़ों को इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के अलावा. ओके, इसके अलावा इस पे एक और चीज़ लग रही है. वो क्या लग रहा है? स्यूडो फोर्स. तो स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? स्यूडो फोर्स अगर ये a है तो इस पे स्यूडो फोर्स लगेगी FP, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू a. तो इस पे स्यूडो फोर्स ऐसे लग रही है. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया 37 डिग्री, ये हो गया 53 डिग्री. ओके, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 37 डिग्री. तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमें आनी चाहिए. तो इस FP को हम कंपोनेंट करेंगे ऊपर और इस डायरेक्शन में. तो a कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा, दैट इज 1a cos 37, दैट इज इक्वल टू cos 37 होता है 4/5a. और एक ऊपर कंपोनेंट चला जाएगा इसका, दैट विल बी साइन 37. तो 3/5a. ठीक है, ये एक्चुअली मास इंटू एक्सेलरेशन है. 1 किलोग्राम इसका मास है, इसलिए m की वैल्यू 1 है यहाँ पे. तो और कोई इस पे फोर्स नहीं लग रही. देखिए ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, और स्टिल ये नीचे जा रहा है. किस एक्सेलरेशन से? इसकी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज है b. ठीक है, तो ये जो फोर्सेस हैं इस डायरेक्शन के अलोंग वो उनको इक्वेट कर देंगे. तो मैं लिखूंगा 8
मस्ट बी इक्वल टू दिस, जो अपवर्ड फोर्स है n डैश प्लस 3/5 a मस्ट बी इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये पूरे का पूरा ब्लॉक नीचे की तरफ चल रहा है b से तो इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन कौन सी है नीचे की तरफ? एक तो लग रहा है 6, और ये 6 न्यूटन फोर्स लग रही थी mg साइन थीटा, और एक ये 4/5a। तो 4/5a इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू बी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, आगे चलते हैं। नया क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे हमारे पास एक वेज रखा हुआ है इस डायरेक्शन में ऐसे, और इसके ऊपर एक पुली फिट की हुई है। तो पुली से हमने एक रस्सी बांध दी ऐसे और इससे फिक्स कर दिया। ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का वेज है, और इसके ऊपर से होती हुई 1 kg का ब्लॉक ये आ गया 1 kg, ये 1 kg का। तो अब जैसे जैसे ये, क्योंकि सभी सरफेस क्या है, स्मूथ है, सभी सरफेस स्मूथ हैं, तो ये जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये आगे भाग जाएगा। तो लेट्स से, तो आपको ए और बी की एक्सेलरेशन बतानी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg एंड 2 kg। तो आपको 1 kg और 2 kg की एक्सेलरेशन बतानी है, ठीक है। तो ये जो वेज है, लेट्स से इसकी एक्सेलरेशन है ए और इसकी एक्सेलरेशन है बी। ये विद रिस्पेक्ट टू वेज है, विद रिस्पेक्ट टू वेज। इसका क्या मतलब है कि अगर आप वेज पे बैठ जाओगे तो बी ए ये जो 1 kg है इसकी एक्सेलरेशन आपको बी दिखाई देगी इस डायरेक्शन में, ये मतलब है इसका। ओके, तो हम एफ बी डी बनाते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट मेथड से करते हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ लेट्स सिट ऑन वेज, लेट्स सिट ऑन वेज, वेज मतलब 2 kg पे हम बैठ गए। तो ये रुक गया, ये रुक गया, तो ये चलना स्टार्ट होगी दीवार इस तरफ। तो हम पॉइंट मेथड से हम ए और बी का रिलेशन लिखते हैं पॉइंट मेथड से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये इधर चल रहा है किस एक्सेलरेशन से? ए से, ठीक है। तो ये थ्रेड लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है माइनस ए। ये पॉइंट और ये पॉइंट तो रेस्ट पे आ गया, और ये पॉइंट नीचे की तरफ चल रहा है, थ्रेड लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन आ गई ए इज इक्वल टू बी। अब हम वेज पे, वेज को देखते हैं, वेज का एफ बी डी बनाते हैं। तो ये वेज पे इसका एक्सेलरेशन ए है। अच्छा, तो इस पे एक नॉर्मल एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज एन डैश, मान लीजिए एन डैश। तो ये एंगल है जो, ये कितना होगा? अगर मैं मान लीजिए इसको एक्सटेंड कर लूँ तो ये 37 हमें गिवन है, तो ये 90 है, और ये मेरे पास 53 है, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। ये एंगल है 53 डिग्री। तो इस एन के मैं कॉम्पोनेंट करूँगा, एक कॉम्पोनेंट मैं इधर करूँगा, दैट विल बी एन डैश कॉस 53, एन डैश कॉस 53, दैट विल बी इक्वल टू कॉस 53 3/5 एन डैश, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आपको एंगल निकालना आना चाहिए। 37, ये 53 डिग्री, ये 90। अगर ये लाइन और ये रेड कलर की लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल भी 53 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास। अब इस पे मैं इक्वेशन लिखूंगा। देखिए ये इधर चल रहा है और कोई फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, हाँ कर रही है। इस पे एक टेंशन एक्ट कर रही है थ्रेड की, टी इधर, यहाँ पे टी टेंशन इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, और यहाँ पे भी टी टेंशन होगा। तो ये जो टी है इसको मैं, ये ऐसे पुली आ गई हमारे पास, ये इधर टी एक्ट कर रहा है और इधर भी ये टी एक्ट कर रहा है, ऐसे टी। तो हमें इस हॉरिजॉन्टल में ये लेनी है फोर्सेस। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बाय ज्योमेट्री? ये 37, तो टी कॉस 37 दैट इज इक्वल टू टी 4/5 टी। तो ये फोर्सेस इस पे ऐसे एक्ट कर रही हैं 4/5 टी ऐसे, ठीक है। तो इस पे जो सभी फोर्सेस लग रही हैं वो मैं लिखूंगा। देखिए आगे की तरफ इस पे लग रही है टी प्लस, ये आ गया मेरे पास 3/5 एन डैश, माइनस पीछे की तरफ 4/5 टी इज इक्वल टू मास ऑफ दिस इनटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब तीसरी इक्वेशन कहाँ से लिखेंगे? तीसरी इक्वेशन इस ब्लॉक पे लिखते हैं। ये जो ब्लॉक है हमारे पास, ये ब्लॉक है 1 kg का,
तो इस पे लगने वाली फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर लेते हैं इस डायरेक्शन में। तो इधर तो इस पे एक्ट कर रहा होगा एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा, तो ये मेरे पास आएगा 3/5 इंटू 10 दैट इज 6 न्यूटन। ऊपर की तरफ इस पे टेंशन टी एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में इस पे एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा दैट विल गिव मी 8, तो यहाँ पे 8 न्यूटन आ गया। ऊपर इसके इस डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने एन डैश माना था इस डायरेक्शन में, ये ऐसे इस पे भी एन डैश एक्ट कर रहा होगा ऊपर, और दूसरी चीज़ इस पे स्यूडो फोर्स लग रही होगी। तो स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, दिस विल बी एफ पी, तो एफ पी इज इक्व टू 1 इंटू बी, ये आ गया, सॉरी 1 इंटू ए, और ये पूरे का पूरा नीचे जा रहा है बी से, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट करेंगे हम। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ गया 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, तो ये 37 डिग्री, ठीक है। तो ये 53 डिग्री है। तो इसके मैं कंपोनेंट करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इस डायरेक्शन में जो स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट है दैट इज एफ पी कॉस 37। तो कॉस 37 होता है 4/5 इंटू ए, और ऊपर इसका एक कंपोनेंट चला जाएगा दैट विल बी 3/5 इंटू ए, 3/5 इंटू ए, ठीक है। तो इस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। ये ऊपर नीचे तो नहीं मूव कर रहा क्योंकि हम बी पे बैठ गए, 2 kg पे बैठ गए, तो ये रेस्ट पे आ गया। तो इस डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस लिख रहे हैं लग रही है वो लिख लेते हैं। तो नीचे की तरफ लग रही है 8 न्यूटन, और ऊपर लग रही है 8 इज इक्व टू एन डैश प्लस 3/5 ए, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई। तीसरी, चौथी इक्वेशन हम इस डायरेक्शन में लिखेंगे। तो नीचे कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, 6 + 4/5 इंटू ए माइनस टी इज इक्व टू मास ऑफ दिस इज 1 इंटू बी। तो 4/5a प्लस 6 माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये 4 इक्वेशंस, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसकी एक्सलेरेशन a और b निकाल सकते हो। 4 इक्वेशंस हैं आपके पास, t, a, b और n डैश, 4 वेरिएबल्स हैं, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको घर से सॉल्व करने के लिए देता हूँ, ये होमवर्क है आपके लिए, ऐसा ही है बिल्कुल क्वेश्चन। तो ये मान लीजिए 5 kg ब्लॉक है, और यहाँ पे हमने एक 2 kg का ब्लॉक रख दिया, 2 kg का, और यहाँ पे ऐसे ही एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये ऐसे। बट अब स्ट्रिंग है ना जो, वो 2 बार क्रॉस करता है इसको, एक बार ऐसे और फिर एक बार यहाँ पे एक और लगा हुआ है ऐसे, तो स्ट्रिंग यहाँ से होता हुआ ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन बतानी है ए और बी की, ठीक है। ये सब स्मूथ प्लेन्स हैं, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है इस पर। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड 2 kg एंड 5 kg। तो आपको इसकी एक्सेलरेशन बतानी है, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, से दिस इज 2 kg, और इसके साथ एक हमने ऐसे पुली लगा दी, और पुली से होता हुआ स्ट्रिंग इस दीवार के साथ हमने अटैच कर दिया, और यहाँ पे एक 1 kg का ब्लॉक है जो नीचे गिर रहा है, और इसको रस्सी ऐसे बांध दी, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg और 2 kg बताना है, ठीक है। सभी प्लेन स्मूथ हैं, ठीक है, ये आराम से चल रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कोई इस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg एंड 2 kg, ठीक है। तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको अभी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। तो देखिए, सबसे पहले लेट्स सिट ऑन 2 kg, मैं 2 kg पे बैठ जाता हूँ, तो 2 kg रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब जैसे ये नीचे गिरेगा, मान लीजिए ये नीचे गिरेगा, तो इसको आगे आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस के साथ अटैच्ड है, तो ये आगे चलेगा। मान लेते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन है ए इस डायरेक्शन में, और इसकी बी विद रिस्पेक्ट टू 2 kg, तो इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी।
तो अगर मैं मान लीजिए 2 kg पे बैठ जाता हूँ, तो ये जो पॉइंट, इस पे पॉइंट मेथड के हिसाब से अगर मैं लिखूँ तो दिस दिस एंड दिस, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ये इधर आ रहा है ए से माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए इज इक्वल टू बी। तो पहली इक्वेशन आ गई। अब जो 2 kg ब्लॉक है उस पर हम लगने वाली सभी फोर्सेस देख लेते हैं। ये 2 kg ब्लॉक है, तो 2 kg ब्लॉक पे इधर टेंशन टी एक्ट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है, और इस पे एक नॉर्मल पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है एन, ये जो 1 kg नॉर्मल लगाएगा। तो इस पे मैं इक्वेशन लिखूंगा, जो सेकंड इक्वेशन होगी वो होगी टी माइनस एन, दूसरी इक्वेशन है जो वो होगी टी माइनस एन इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैं 1 kg को देखता हूँ, तो 1 kg जो ब्लॉक है उस पे उसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है बी, उसका एक mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, उस पे एक नॉर्मल लग रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट कर रहा है, और उस पे एक स्यूडो लग रही है, स्यूडो किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, वो होगी 1 इंटू ए, और ऊपर की तरफ टेंशन टी है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो जो फोर्सेस है वो हम लिख लेते हैं। तो पहले तो हम नीचे की तरफ जो 10 है उसको लिख लेते हैं, ये नीचे चल रहा है, इसका मतलब 10 माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू बी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। चौथी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल में क्योंकि ये रुक गया तो मतलब ये सारी फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, तो चौथी इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास n इज इक्वल टू 1 इंटू ए, ये चौथी इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास ये सारी इक्वेशंस हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी फ्रिक्शन, और आप इसका सोल्यूशन मुझे भेजना, और मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप प्रॉब्लम आई इसके सोल्यूशन में तो मैं इसका सोल्यूशन पहले दूंगा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, थैंक यू।